एक कानून बना हुआ है पूरे देश के अंदर, जितने लोग भी मंदिर जाते हैं वो अपनी आस्था के अनुरूप उस मंदिर में प्रसाद चढ़ाते हैं। आस्था के अनुरूप 10 रुपए, 5 रुपए, 1 रुपया देते हैं कि नहीं देते हैं? लेकिन अगर आपको यह पता चले कि आप जिस अयप्पा से लेकर के महाकाल बाबा विश्वनाथ पर जो पैसा चढ़ाते हैं, वो पैसा इस देश में जाता कहां है? देश के कम से कम 15 या 20 ऐसे मंदिर हैं जिसका 100% पैसा सरकार लेती है, और कई इस बाकी राज्यों में 70% चढ़ावा सरकार ले लेती है। जी, मस्जिद में तो पहली बात कोई पैसा चढ़ता नहीं, और जो मज़ारे हैं उन सब का 100% पैसा वही लोग रखते हैं अपने पास। तो आप इस हिंदू से ये सनातन न बन पाए, इसकी आस्था टूट जाए, इसको आप कमजोर कर दें, और शहर का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उस कलेक्टर की नाम पे उस पैसे का केयरटेकर होगा। तो जो पैसा मैंने अयप्पा पे चढ़ाया था, महाकाल पे चढ़ाया था, वो मैंने मूसा के लिए नहीं दिया था, वो मुफ्ती को देने के लिए नहीं दिया था मैंने, वो हुर्रियत को देने के लिए नहीं दिया था मैंने। मैं अपना पैसा नहीं दूंगा। मुहिम चलाइए कि अगर नागरिक सब बराबर हैं, मेरे चढ़ावे का पैसा इस देश की सरकारें लेकर के ये मनमानी तरीके से खर्च कैसे कर सकती है? और क्या इसके लिए कोई आंदोलन नहीं होना चाहिए? और मेरी शिकायत भी है कि जब यह हुआ तो हम नहीं बोले, हम खामोश रहे, लेकिन इस शर्त के साथ यह प्रावधान भारत से खत्म होना चाहिए, सरकार से, कि उस पैसे का सदुपयोग हर मंदिर जिसकी अरबों खरबों में आय है वो सनातन संस्कृति की शिक्षा देगा, बड़े बड़े कॉलेज खोलेगा, स्कूल खोलेगा। जो लोग अपने धर्म को समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, साइंटिफिक तरीके से पढ़ना चाहते हैं, उसकी इजाजत देगा। मैं अपना पैसा कश्मीर के आतंकवादियों को बांटने के लिए नहीं दूंगा, जहां महबूबा मुफ्ती ने एक स्कीम निकाली थी कि जो आतंकवादी, यानी वो जो करना था वो कर चुका है, वो हथियार डाल देगा, उसको 12 लाख रुपए की एक एफडी कराई जाएगी। जीडी बख्शी, आर एस सिंह, सुशील पंडित, 15-20 लोग। कुछ लोगों के पास अपने मकान का किराया देने का पैसा नहीं है। कभी हमने उनसे पूछा, चुपचाप से जब मंदिर में आप जाते हैं तो क्या करते हैं? चुपचाप से डालते हैं ना पैसा। ये पूछा कभी कि जो मंदिर में हम जा रहे हैं, ये पैसा चढ़ा रहे हैं, ये सोने का मुकुट जो हम गणेश जी को चढ़ा रहे हैं, ये जाता कहां है? ये भारत सरकार आपके मंदिर पे चढ़ने वाले 100 रुपए में से 80 रुपए ले लेती है। आप तय कर लीजिए कि मंदिर के पुजारी को, जो जिस इलाके में रहता है, उस कॉलोनी के लोग एक वक्त का, एक दिन का खाना एक घर से जाएगा। आपके यहां लौकी बनी है तो लौकी की सब्जी पंडित जी को जाएगी, आपके यहां कबाब बने हैं तो जाएगा, खीर बनी है तो जाएगा। अगर आप यह तय कर लें कि पंडित जी आपके खाने का इंतजाम हो गया है, आपकी 10 धोती का इंतजाम हो गया है, अब आप चिंता ना करें, और 2 महीने तक हिंदुस्तान के किसी मंदिर में जाएं, उसमें 1 पैसा न चढ़ाएं, उसका मुकदमा जज साईं दीपक सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं। उस पैसे को जो इस देश में पागल हो गए हैं उनको जाके दे आएं, ताकि कई हजार जीडी बख्शी पैदा हो जाए, कई हजार आरएसएन पैदा हो जाए। मंदिर में चढ़ाया हुआ पैसा, आपकी आस्थाओं का पैसा भी आपके काम नहीं आ रहा है। ये जो सच्चर कमीशन 5 करोड़ 1000 करोड़, ये जो माइनॉरिटी कमीशन 15,000 करोड़, ये उनके काम आ रहा है। उनको आईएएस पीसीएस बनाया जा रहा है, और एक पीसीएस बनने के बाद झारखंड के अंदर एक पुलिस वाला अपने घर के अंदर सरकारी निवास में बैठ करके जिहाद की ट्रेनिंग दे रहा है।
क्या करेंगे आप नॉन वायलेंट लोग हैं। नॉन वायलेंट तरीके बता रहा हूं, वायलेंट नहीं बता रहा, क्योंकि वायलेंट आदमी तो भेज दिया आपने वहां। आप मंदिरों पर जाएं, पूजा करें, प्रसाद चढ़ाना है तो बूंदी के लड्डू चढ़ा दें, सरकार से कहें हम इसमें से ले जाएं चौथा हिस्सा और खा लें इसको। आप अपने हाथ में जो है वो करिए। आप मंदिरों पे पैसा 2 महीने मत चढ़ाइए। जो भी पैसा चढ़ाना है कहीं शहर के हिस्से में उस डिब्बे में डाल दीजिए, और 2 महीने बाद वो करोड़ों रुपए इकट्ठा हो जाए, फिर शहर में देखिए कौन कौन पागल है जो घर छोड़ के घूम रहा है, बिना कुछ बताए पूछ करके कि तुम्हारे मकान का किराया कैसे जाता है, उसको बताइए मत। अगर ईमानदार हैं जो टीम हमारी काम कर रही है। हमारे पास 2 पैसे नहीं है, हम कोशिश करते हैं कि किसी के यहां क्राइसिस ये है, उसके मकान मालिक से नंबर लेते हैं, यार इसके यहां पैसा पहुंचा देना। उसको नहीं बताते देखो तुम्हारा हम मकान का किराया दे रहे हैं, ये मत करिए। उसके सम्मान को चोट मत पहुंचाइए। मंदिर में चढ़ाने वाले पैसे को तो आप दिखा के नहीं चढ़ाते, वो चुपचाप से चढ़ाते हैं। उतनी ही ईमानदारी के साथ इस देश में जो 10-15 लोग पागल हैं उनकी मदद करिए। 2 महीने करके तो देखिए, वो तो ज़कात निकालते हैं। आपके यहां तो दसत का कंसेप्ट था, धर्मांश का कंसेप्ट था, आपने उसे भुला दिया। हमारे समाज में भी था, हमारी सभ्यता में भी था कि जो आप ईमानदारी का पैसा कमाते हैं उसका 10वां हिस्सा आपको अपने रिश्तेदारों में, अगर कोई पीछे कमजोर रह गया है उसको 6% और 4% समाज को जाएगा पैसा। हमारे यहां भी था।